महाराज की जय। इस प्रकार के सुदामा जी महाराज कितने से खाए नहीं है, पिए हैं, भूखे चल रहे हैं, चलते चलते कहीं तलमला जाते, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा फिर उठ करके चलते 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 तमसा नदी के किनारे पहुंचे और देखे कि वहां लपालप धारा जीवन की बह रही है, लेकिन पार कैसे करें, कोई यहाँ केवट नहीं है, और केवट मिले तब तो पार करे। तो द्वारकाधीश जी केवट बन करके आ गए और आ करके उन्होंने देखा, अरे केवट मुझे तो धारा जी को तो पार तो कर दो। कहा कि कुछ लेने देने का है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक माला है, अगर लेना चाहते तो ले लो। कहा कि माला हम जप करके क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि ठीक है, कुछ गाना ना जानते हो, नहीं जा रहा है। आराम से श्री सुदामा जी वाले वहीं पर पड़ गए, लेट गए, वहीं पर लेट गए। जब उन्होंने उठ गए, भगवान जो है तुरंत अपनी द्वारिका को, कहा द्वारिका की सौराष्ट्र में, अल्लाह करके सुदामा जी के महाराज के पास में उन्होंने खड़ी कर दिया। बोलो द्वारिका जी के भगवान की। जब द्वारिका जी से उन्होंने खड़े कर दिया, और जब उन्होंने थके हुए 15 दिन चलते चलते थक गए थे, फिर उनको बाद आंखें खुली तो उन्होंने देखा क्या कि ऐसा कि सुंदर महल को उनको देखा। सुंदर महल को देख करके पूछा द्वारपालों से, ये कौन सी नगरी है? तो द्वारिकापुरी छे, क्योंकि हमारे यहाँ है बोला तो वहाँ छे। सुदामा जी महाराज हमको तो लगा ये द्वारिका, यह तो 6 द्वारिका। अब बताओ किस द्वारिका में मेरे कन्हैया रहते, किस? अब आश्चर्य पड़ गया, अरे भाई एक ही द्वारिका में तो 6 सुना, 6 नहीं है, ये द्वारिकापुरी है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो एक मेरा मित्र रहता। कौन कौन? तो कहते कि कृष्ण कन्हैया मेरा मित्र है, ऐसे उन्होंने बताया। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण की दर पर विश्वास। ये हमारे मुख्य जजमान श्री हीरा झा जी कुछ बोलना चाहते, संबोधित करना चाहते, उनकी वाणी सुनिए, फिर हमारे सुदामा जी का और भगवान को दोनों को मिलन होगा। सभी श्रोतागण से मेरी विनती है कि भगवान का एक नाम आनंद कंद है। अगर आप सबों को आनंद आ रहा है तो मान लीजिए भगवान मिल रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बस बोले द्वारकाधीश भगवान की। अजय द्वार पालो, अजय द्वार पालो, कन्हैया से जाकर कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण की दर पर विश्वास दिया। मेरे बचपन दयाल है यही सोच कर आस लेके आ। अरे द्वारपालो आ जाइए सभी भाई, अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो। भाई जाइए सुदामा जी हमारे भगवान का दर्शन हो गया। आप लोग भटकते न जाने कहाँ, सभी भाई जाइए। भटकते न जाने कहाँ।
भगवान ने देख की दशा दीन सुदामा की, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुओ नहीं, और नैनन के बच्चे जल पग हुए। भगवान जो है उन्होंने जल का पदार्थ मंगवाया। जब ही जल पदार्थ मंगाया, भगवान ने देखा सुदामा को, पैरों को हाथ में लिया तो देखे कि कितने कंकड़ चुभे हुए, कांटे चुभे हुए। भगवान ने सब कांटों को, पत्थरों को, कंकड़ों को उनके पैरों से निकाले। आंखों के आंसू से उन्होंने माने कि उनके चरणों को धो दिया। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुओ नहीं, और नैनन से पग मत धोए। भगवान ने अपने नैनों के जल से ही उनको पैर धो दिया। फिर धो करके चल, लेकिन फिर भी सभी रानियां ने जल लाई थी, सबके जल को उन्होंने चरणोदक से धो करके और सबने चरणोदक लिया, घर में प्रोक्षण किया द्वारिका में। और भगवान ने 1650 से ब्राह्मण देते, क्योंकि ब्राह्मण नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्राह्मण देव, इसलिए ब्राह्मण सुदामा जी के पूजा उन्होंने किया। 1650 से पूजा किया, माला पहनाया, फिर 56 भोग ला करके रुक्मिणी ने सामने में अर्पण किए। सुदामा जी महाराज कभी खाए पिए तो थे नहीं, 56 भोग तो वो तो किसी पर भगवत प्रसाद भगवत रस मिल जाता, उसी में मस्त रहते थे। लेकिन आज मिला है, उन्होंने सोचा कि मैं क्या पाऊँ, कन्हैया तुम बैठो, करके नहीं आप पहले पाइए, फिर उसके बाद जो बचेगा मैं पा लूंगा। ब्रह्मण देव का प्रसाद, सारे संसार के व्यक्ति जो है भगवान का प्रसाद पाते, भगवान अपने मित्र सुदामा का प्रसाद ग्रहण करते। जरा देखिए कितने आश्चर्य की बात है। भोग लगाया, पाया, खूब बढ़िया से पा करके भगवान ने जाकर के क्या कहते कि सुदामा जी महाराज को अतिथि कक्ष में ले गए। वहां उन्होंने शयन करवाया और उन्होंने स्वयं भगवान जो चरण दबाने लग गए। ब्राह्मण देवता सुदामा जी के चरण दबाते दबाते उन्होंने गुरुकुल की बातों को उन्होंने प्रश्न किया कि उन्होंने बोला कि इतने वर्षों से बिछड़े हुए थे, कभी आपने मुझे याद नहीं किया, इतनी गरीबी आई फिर भी मुझे याद नहीं किया। नहीं आई, ये तो तुम्हारी कृपा है मेरे ऊपर, मैं बहुत खुश रहता, बहुत प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन इतने वर्षों के बाद मैंने आपकी भाभी ने कहा कि आपका द्वारिकाधीश मित्र है, आप जाकर के दर्शन तो करिए, मुलाकात के, इसलिए मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने आपने शादी कर ली? हाँ कर ली है। कहे कि आपने निमंत्रण हमको नहीं दिया? कहा कि निमंत्रण कैसे दे, मैं गरीब हूँ, मैंने कोई शादी धूमधाम से नहीं की है, इसलिए मैंने निमंत्रण नहीं दिया है। ये बताओ कन्हैया तुमने शादी की है? कहा कि हाँ हमने। कह के कुछ नहीं दिया है। भगवान ने हट किया, देखे कि इधर पोटली दबा करके तो रखे, लेकिन दबा करके रखे। भगवान ने कहा कि ये बताइए आपका इधर का हमने दबा दी है और इधर का, अब जरा इधर करवा। तो कहते नहीं इधर दर्द नहीं, दर्द तो इधरे था। हाँ दर्द तो इधरे था, दर्द इधर था। कन्हैया ने कहा कि नहीं, अब इधर कभी हम एक तरफ से नहीं दोनों तरफ दबाएंगे, आप इधर करवट करो। और जो ही करवट किए वो पोटली धराम से जमीन में गिरी, और जब पोटली धराम से गिरी उस पोटली को भगवान ने ले ली अपने हाथ में, और हाथ में लेकर एवं चक्र चक्र द्वितीय चरित माधवे इते जबरदस्ती प्रगा परमत परिग्रह। श्री सुखदेव भगवान कहते एक मुट्ठी भगवान लेकर के उस चावल को खाया, एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाई तो दो लोग भगवान ने दे दी। रुक्मिणी ही जानती थी, दूसरा कोई नहीं जानती। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे और रुक्मिणी ने झट से हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी कहा कि रुको जब काटना, आपने एक मुट्ठी खाई, एक लोग को आपने दे दी, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग को आपने दे दी, तीसरी मुट्ठी खाएंगे तो बताओ कि आप कहाँ रहोगे, हम कहाँ रहेंगे, विचार तो करो। अब रुक्मिणी ने कहा कि आप जानते हैं कि वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है जिन ब्राह्मण ने आपको बक्सातल में लात मारी थी, पैर मारी थी, और उसी ब्राह्मण के भृगु जी महाराज ने लात मारी थी भगवान नारायण को। और कहे लक्ष्मी ने कहा कि वही ब्राह्मण ने आपने लात मारी और उसी ब्राह्मण के ऊपर इतनी कृपा करते हैं।
तब भगवान ठाकुर जी ने कहा कि रुक्मिणी एक बात मैं सच कहूँ, वही ब्राह्मण है जिन ब्राह्मण को तुमने प्रेम लेटर दिया, पत्र दिया, और द्वारिका में आए और द्वारिका से मैं तुमको लेने के लिए आज पत्ररानी बनी हो द्वारिका से ब्राह्मण के चलते। अगर ब्राह्मण ने कृपा नहीं करती आज तो द्वारिका के पटरानी नहीं, और उसी ब्राह्मण को तुमने आज उपेक्षा कर रही हो। जाओ आज तो मैं श्री वत्स पर ही तुमको धारण करूंगा। ये तो मैं ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण के लिए इसलिए ठाकुर जी ने कृपा की। उसके बाद रुक्मिणी जो है ठाकुर जी को प्रार्थना के प्रभु मुझसे गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। अब विराजमान होकर के और प्रभु जो है सुदामा जी के बार बार पूछ रहे हैं कि कोई आपकी चाहना हो तो आप बोलो कि क्या चाहिए। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। कर
लेना, मुझे भाई समझ कर रख लेना, धन श्याम तू अपने द्वारकाधीश भगवान की जय, रामाजी महाराज की जय। सभी लोग बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए, फिर उसके बाद में कथा समापन की ओर जा रही है, समापन हो रही है। थोड़ी देर और बैठ जाइए, फिर आपके बाद में कथा समापन कर रहा है। तुरंत मैं कथा को समापन कर दे रहा हूँ, समय को दे रहा हूँ। बैठ जाइए। भगवान द्वारकेश आकर के प्रकट हो गए कि सुदामा अब नहीं जाओगे, मेरे प्रसाद से मेरे कृपा से महल मिला है। कहते भगवान आप इस यहाँ रहेंगे तो मैं इसमें रहूंगा, जिसमें आप नहीं है उसमें मैं नहीं रहूंगा। आप जिसमें विराजमान, भगवान ने कहा कि एक रूप से द्वारका में रहूंगा, एक रूप से मैं तुम्हारे उस महल में रहूंगा। भगवान दोनों विराजमान हो गए। सुदामा जी महाराज अनवरत ठाकुर जी को द्वारका जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार का भगवान ने अपने भक्त सुदामा जी महाराज को आगे थे, और सुदामा जी महाराज तो यो में भक्त प्रजा गंडी बन करके आए। ऐसी दिव्य कथा के वेदों ने भगवान के निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने निरूपण किया। द्वारिका में जो होली मनाई गई, बहुत धूमधाम से होली मनाई गई, होली पर्व मनाए गए, जो अद्भुत विचित्र जिस द्वारिका में भारत परे हुए हैं, धूम मच गई द्वारिका में। आज भगवान के साथ होली का पर्व आया, धूमधाम से ब्रजवासी यदुवंशियों ने, यहाँ ब्रजवासी नहीं है, यहाँ द्वारिकापुरवासी ने होली मनाया। ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। होली मनाए, दूसरे दिन वियोग में सब कुल्ली पक्षी जैसे रोदन करती है, वैसे सारी पत्नियां रोदन करने लगे कि मेरे परमात्मा से मुझे वियोग हो रहा है। और दूसरे दिन जाकर के प्रभात क्षेत्र में यदुवंशियों बालकों ने, जहाँ विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुला, कर्तुक, कण्व आदि ऋषि बैठ कर करके भगवान की चर्चा कर रहे थे। उसी बीच में ये यदु बालक जाकर करके और जामवती का पुत्र शाम को क्या नाम है स्त्री बना दिया, और एक पोटली बना के उन्होंने गर्भ बना दिया। और ऋषियों को जाके पूछे, ऋषि जरा बताइए इसके गर्भ से पुत्र जन्म होगा कि पुत्री जन्म होगी? ऋषि तो अंतर्यामी होते हैं, वो पहचान गए कि वो हो। अब भगवान चाहते हैं कि मैं भूख भार को दूर करने आया हूं। अगर इस समय में मैं सबको, मैंने कौरवों को खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया, यदि मेरा परिवार रह गया तो पृथ्वी का भार बना रहेगा कि मैं द्वारकाधीश के पुत्र हूँ, तो यहाँ आतंकवाद छा जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा था पहले अपने परिवार को ही खत्म करो, पहले यही से भूमिका करो। भगवान ने विचार कर लिया और ऋषियों से उन्होंने श्राप दिलवाया। उन्होंने कह दिया कि इसके गर्भ से न पुत्र जन्म होगा न पुत्री जन्म लेगी, इसके गर्भ से मूषक पैदा होगा और पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा।
जब ये ऐसा कि सब ऋषियों को कहे कि ऐसा हो सकता है, और जब ये बाहर आए तो देखे कि ऐसा कि उसके गर्भ से तो मूसल पैदा हुआ, क्योंकि ऋषि के वचन कभी निरर्थक के लिए साधु संत मजाक मजदूरा आज इन्होंने साथ में मूसल पैदा हुआ। महाराज उग्रसेन जी को पता चला और उग्रसेन ने उस मूसल को चूर्ण चूर्ण करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन तुलसी भवता इससे उमेला हो रहा है। जो भगवान ने विचार कर जो इच्छा करी हो, हरि कृपाल करना है। जो भगवान ने इच्छा कर दी है उसको कोई टाल मम इच्छा ना आती, दैव इच्छा महाप्रबल, राज कन्या राजगिरी विप्र भालू भक्त। जो दैव की इच्छा, जो परमात्मा की इच्छा नहीं होता, कोई अपनी इच्छा नहीं करती। अब उसमें जाकर के क्या हो गया, तो पिलवानक क्षेत्र में वो मैंने एरका का घास बन गया। मूसल जाकर के कर्ण मान के आके समुद्र में चढ़ा। उसी के जरा नाम के व्याधा ने बाण बना लिया और बाण बना करके अपने मानव में रख लिया इसका के वैसे करके, और एरका के घास। और यहाँ महाराज वसुदेव जी को पता चला। वसुदेव जी ने महाराज जनक जी नारद जी से प्रश्न किया कि अब क्या होगा। कहा कि मुझे तो बहुत दुख हो रहा, स्वप्न बुरी बुरी स्वप्न दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ बुरी कुर्सियां आने वाली है। अब भगवान ने दारू को लेकर के चले गए, प्रभात क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर के एकांत भक्त के पास में खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भगवान जाते की लीला बहुत उचित है। दारू को विभव को लेकर के वहां गए। और यहाँ क्या हुआ, राजक क्षेत्र में जितने माने की प्रभात क्षेत्र में थे यदुवंश एक दूसरे में ये पी करके मतवाला होकर के एक दूसरे के ऊपर युद्ध किया और एड़का के घास से मारते मारते सब मृत्यु को प्राप्त। 56 को यदुवंशी खत्म हो गए, अपने में युद्ध करके खत्म हो गए। भगवान ने कहा कि ये सबसे नजर के सामने में हो गया, बहुत अच्छा होगा। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन आप एक करो, जो मेरे शेष जितने बच्चे हैं तुम ले जा करके सबको मथुरा में ले जाओ, जो भी मेरे शेष यदुवंश बच्चे हैं। और क्या कि मेरी जितने क्या रुक्मिणी आदि है सबको ले जा करके बलराम जी को को वहाँ ले जाना। उन्होंने माने की तो भगवान को छोड़ने के लिए भगवान का आदेश आगे दारू को कहा कि दारू तुम भी जाओ, यहाँ से जाओ, मुझको अकेला छोड़ो। नहीं प्रभु मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान क्या है, भगवान को छोड़ करके वो भी चलने लगे। और तब तक ग्यारह नाम का बहरिया ने आकर के बाण मारा पैरों में, भगवान के बीत गए और पैर में के उनको जो है अपना था नामा भैष्ट अरे तुम डरो मत, मैं तुमको जो है चलो कि ये सिर्फ दोषा, ये गलती मैंने की है, ये मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। हमने धर्म हे तरह गोसाई मारो मोई व्याध की नाई, क्योंकि मैंने वोट के वृक्ष के ओट में छिपा करके मारा था, आज वही मेरे बदला लेने के लिए आए। हाँ कि धर्म ये तरह हो तब नहीं गोसाई मारो मोई व्याध की नाई, और वही व्याधा जरा बल करके आया। अब मुझको इसके तरह हाँ यही क्या स्वर्ग लोग के जाओ, भगवत धाम को दे दिया भगवान ने। जिन्होंने बाण मारा ऐसे जरा को व्याधा को उन्होंने अपने भगवत धाम दे दी। अब भगवान ने राधा कृष्ण ने बुलाया और राधे राधे करके राधे अब हम चलने की तैयारी करके अब चलो अपने गोलोक के लिए चले। राधा रानी ने कहा कि कल युग में आने वाले भक्तों का क्या होगा, उधर जी को उन्होंने भागवत दी और कहा कि हाँ गच्छो बद्रिका आश्रम, अब बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान करो। महाराज चरण पकड़ा दिए ठाकुर जी ने। अब उधर जी महाराज बद्रिका आश्रम के लिए पधार गए, चले गए और यहाँ बद्रिका आश्रम पे चले गए। और यहाँ भगवान ने ये सब किया और ऐसे करते करते राधा रानी को बुलाए और राधा रानी को बुला करके भगवान भगवत धाम के लिए थे। मीठे रस से बारोई राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से राधा रानी को बुला रहे भगवान, आप कृपा करो, हम चलते हैं को
लागे महारानी लागे मने करो करो गंगा जल पानी सजरा बन के बसिया के आजा मोरी अकेले सजरा बन के बसिया सभी लोग बैठ जाए, थोड़ा और बैठ जाए, और बैठ जाए। अब थोड़ी उपसंहार बाकी है, बैठ जाइए सभी। हाँ हाँ
कहे के उठिए बैठिए कब तक महाराज उठते बैठते रहेंगे? जब तक खबर उठते बैठे तब तक आप उठता बैठता। तो अमर हो आत्मा हो तुम शरीर नहीं। 5 श्लोकों में ब्रह्मोपदेश किए श्री सुखदेव भगवान कि जैसे घर पे चीरा घर के फूट जाने पर आकाश नष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से शरीर को नष्ट होने पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। परीक्षित तुम सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो। ये पता हुआ और ब्रह्मोपदेश किया। तुमने प्यास के चलते सभी ऋषि के गले में मारा हुआ सर्प डाल दिया था ना। श्री सुखदेव भगवान अमृत जल को लेकर के और परीक्षित जी को पिलाया। परीक्षित जो संतप्त गुरुदेव गुरुदेव सुखदेव जी को पूजा किया, व्यास जी को पूजा किया। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव के चरणों में पूजन किए श्री परीक्षित जी महाराज ने। देखते देखते ऋषि मुनि के देखते जैसे आए थे वैसे सुखदेव अंतर्ध्यान चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव हमारे चले गए और श्री महाराज के कहने परीक्षित जी को सिद्धो मना। हे भगवान आपके कृपा से मैं सिद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। जन्मेजय जी को पता लगा क्योंकि परीक्षित का पुत्र का नाम जन्मेजय ने सोचा कि आज ही 7वें दिन मेरे पिताजी को तक्षक सर्प डसेगा। उन्होंने पिंजरा बना दिए, चारों तरफ से उन्हें बाणों को पिंजरा बांधने चौकीदार लगा दिए कि कोई बाल बाका न सके। लेकिन जो घटना है वो घटना हो करके रहते, ब्राह्मण का श्राप कभी नहीं हद तक नहीं। और जब वहां से तक्षक सर्प चलना शुरू कर दिया स्वर्ग इंद्र के वहां यहाँ सर्प यज्ञ कराया। और जब मैंने कैसा कि जो ही माने कि सर्प यज्ञ सर्प आने लगा, एक ब्राह्मण मिला रास्ते में। रास्ते में उसका नाम कश्यप नाम का ब्राह्मण था। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि हमको पता लगा कि तक्षक सर्प डसने जा रहा है, तो मैं क्या ना कि उसको जो बचाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ही तक्षक सर्प और मैं ही डसने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा तो तुम हो? हाँ। कह कि तुम्हारे में क्या शक्ति है? कह के मेरे में शक्ति इतनी है कि जले हुए वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जले हुए वृक्ष को हरा भरा कर देता हूँ, मेरे में ये ताकत है। तो उन्होंने कहा सर्प को कहा कि तुम बीज उगलो। एक वृक्ष था उस पर बीज उगला गया, तो जो हरा भरा था उसको भस्म कर दिया। इन्होंने कश्यप ने अभिमंत्रित किया और उस जल को जो ही वृक्ष पर दिया, फिर से वो हरा भरा हो गया। सर्प ने जान लिया कि इसमें बहुत तेज है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। उन्होंने दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को वहीं से वापस कर। अब ब्राह्मण को जहाँ दक्षिणा मिल जाए तो क्या कर रहा है? तुम कुछ भी हमको क्या ले रहे हैं? हमको तो यहाँ के ब्राह्मण है तो पचास ब्राह्मण चलता। अब वो चले गए। इधर जाकर करके फूल के माला जो भगवान परीक्षित जी अंदर में पिता में द्वारकाधीश की पूजा करते थे, उसने सोचा कि ऐसे तो प्रवेश हो नहीं सकता, तो फूल में सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर प्रवेश कर गया। सर्प जो अंदर प्रवेश किया और जो ही माला को ठाकुर जी को पलाया तो उसी में से सर्प निकला और परीक्षित जी को नजर चल गया। परीक्षित जी को क्या और उस ब्रह्मभूत चराचर से देहो गणरामिना देव ब्रह्मभूत राजर्षि, वो तो ब्रह्म लीन पहले हो गए थे, उनके शरीर को उन्होंने डांटा। लोग कहते हैं कि परीक्षित तो मोक्ष नहीं मिला क्योंकि जीते थे उनको डर। नहीं, ब्रह्मभूत राजर्षि, ब्रह्मभूत पैसे उसके बाद में अहेया गगराग गरलागनिया बाद में उनको डांटा। इसलिए उन्होंने सच्चा भक्त शरीर हुआ। देखते देखते परीक्षित जी महाराज को मोक्ष मिल गया। जन्मेजय को पता लगा, सर्प यज्ञ किया। सारे यज्ञ को कहे कि ब्राह्मण को कहा कि भस्म कर दो, कोई पृथ्वी में सर्प रहे नहीं। लेकिन उसी समय बृहस्पति जी महाराज आ जाए। बोलो बृहस्पति जी महाराज की। अरे भाई महाराजा क्या कहे कि राजा इसमें कोई गलती नहीं,
इसलिए क्षमा करो। और ये निर्दोषी सर्पों को क्यों मन रहा उनको उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने सर्प बंद किया। यहाँ से मार्कंडे जी को भगवत शिव जी का दर्शन हुआ। बाल मुकुंज करार अविंदे न पदार अविंदा मुखार अविंदे बिलवेश बटसा पत्र फूटे सयाना बाला मुकुंद मनसा स्वामी। महाकल्प का उनको दर्शन हुआ। भगवान भगवत दर्शन किया। इस प्रकार के कथा का स्मरण हुआ। और सब कथा को सम्मान करते पहले आपने आदि से अंत तक सबके चरण किए। अब 2 बार अब सबको बोलना पड़ेगा। हमारे सब कथा का समापन हो गया है। और उसके बाद सभी लोग बोले भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तवदा सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं। 3 बार सभी बोलेंगे, महामंत्र बोलेंगे। 7 दिन में सुनने में सुनाने में कोई भी गलती बनी होगी तो भगवान क्षमा कर देंगे। हाँ, क्षमा हो जाएगी। क्योंकि 7 दिन में कहने में भी चूक हो गई थी और सुनने में भी चूक हो गए कि आप लोग देर से आए, कभी नहीं सुन पाए, तो सबकी क्षमा हो जाएगी। मन से, वचन से, कर्म से अगर कोई गलती की हो तो सबका भी नहीं हो जाएगा। सभी लोग महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। जय सिया राम, जय श्री राम। मैं अब 1 मिनट आप लोगों को संबोधित करूंगा और उसके बाद में हमारे श्री हीरालाल जी एवं मोहन झा जी आप लोगों को आभार व्यक्त करेंगे कि सेवा में कोई टूटी फूटी हो गई है तो आप लोग इनको आशीर्वाद देंगे कि भगवान इनका मंगलमय करे, आप लोगों को मंगलमय घर में हो। तो ये भी हम लोगों के प्रति संबोधित करेंगे और हम आप लोगों के प्रति संबोधित कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और स्मरण रखेंगे। 7 दिन तक हमने कथा सुनाई है, टूटी फूटी बता जो बाला का तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। मैं तोतरी भाषा में आपको भागवत सुनाई है। यथातीतम यथा ज्ञानम। स्वरूप परिचय सूर्य महाराज के जितना हमने अध्ययन किया है मैं उतने ही बता रहा। जब ऐसे प्रभु कह सकते कि मैं जितना अध्ययन किया मैं यथातीतम, तो हम कह सकते कि हम आपको समस्त 7 पुराणों का बोध है कि मैं सुना रहा हूँ। मैंने तो आपको सार सुनाया है। ये तो समुद्र है, ये तो अथाह है, जितना मंथन करें उतना ही कम है, इतना ये भागवत करता है। लेकिन आपको सार मैंने सुनाया। 7 दिन के अंदर में आपको मैंने भागवत सुनाई है। हमारे हारमोनियम पर जो संगत कर रहे हैं, हमारे हारमोनियम पर जो आर्गन पर संगत कर रहे हैं, इतने दिनों से 7 दिन से उन्होंने कर रहे हैं। बहुत उन्होंने मन की टूटी फूटी कथा को उन्होंने संगीत के माध्यम से प्लावित किया, आप लोगों को रसभवर किया है। ऐसे हमारे बलराम जी दानी जिन्होंने आप लोगों के इस नगर में आकर के और उन्होंने भागवत रस को वर्षा अमृत की वर्षा की है। आप लोग इनके ओर से आप करते रहे और इस जगह को सजाते रहे और इसकी सफल को जनता जाने की सेवा करते रहे। साथ साथ में हमारे पैट पर श्री पुष्पेंद्र जी जिन्होंने पैट बजा कर करके हमारे साध बाज को ठाज को हमारी कथा में रस उन्होंने रसान्वित किया है, रस की वर्षा किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इसी प्रकार से जनता जनार्दन की सेवा करते हैं और आप लोग भी इनसे सहभागित हो। अब इसी कथा के अंदर में हमारे सिंगारी जी, यद्यपि सिंगारी जी थोड़ा आहर बाहर किए हैं, लेकिन ये सिंगारी जी हमारे बहुत प्रभावित है। हाँ, इनकी महिमा को जानना बहुत कठिन है। हमारी जन्मभूमि पर कथा हुई थी, इन्होंने इतनी झांकियां निकाली, इतना दर्शन कराया कि उनका जनता आज भी याद कर रही है कि ऐसे सिंगारी जी को हमारा बार बार गुरु जी बुलाइएगा ताकि हम ऐसे झांकी को दर्शन कराते हर दर्शन को उन्होंने जनता को दर्शन करा कथा के माध्यम से।
तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार के भक्तों को दर्शन कराते रहे। साथ साथ में हमारे जो है थोड़े देर और समय ले लीजिए, प्रसाद लेकर के जाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे आरती पूजा करके। अभी नहीं चढ़ाइए, अभी नहीं आइए, थोड़ा देर पूरी पूजा के संबोधित करना, फिर आइए। फिर आप लोग को जितना देना मैं तो लेने के ही आया हूँ। बोलो जय श्री राम। और हमारे इस पंडाल को जिसने सजाया है, जिसने पंडाल लगाया है, मैं उन टेंट पंडाल हाउस वाले को भी मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपने इतनी छाया को प्रदान करके सबको शांति प्रदान के, आनंद प्रदान किए। आपका भी इसी प्रकार की सेवा चलती रहे और भगवान आपको मंगलमय करते रहे। साथ में हमारे जो साउंड वाले हैं, जिन्होंने 7 दिन तक अनवरत इन्होंने सेवा की है युवाओं ने, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि भगवान उनका भी मंगलमय करे, करुणा करे और उनको भाई के इसी प्रकार की जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। और हमारे क्या नाम है कि जो पंडित विद्वान आए हैं, जो पंच विप्राण आए नित्यानंद शास्त्री, जिन्होंने एक काव्या गांव में बुला करके आप लोगों के माध्यम से मुझे रसान्वित किया है, आशीर्वाद दिलाया है, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार की जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे पाठककर्ता मूल रामायण, मैं तो कथा का साल बोला हूँ, लेकिन मूल जो इन्होंने भागवत के 18,000 श्लोकों को इन्होंने अनवरत जो है 7-8 घंटा पाठ किया है, श्री बनारसी पाठक जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार के जनता जनार्दन की सेवा करते रहे और समाज को अपनी रोकते रहे। ऐसे हमारे पाठक जी नहीं। और साथ में हमारा राजहंस शास्त्री जो अभी नहीं है, वो किसी कारणवश यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने भी मैंने 7-8 दिन सेवा की है। भगवान उनको भी बहुत बहुत स्वस्थ रखे, निरोग रखे, जनता जनार्दन। हमारे जो पत्र शिष्य हैं, हमने छोटेपन से पोस के पाल कर करके इस के अपने छात्रावास में, अपने आश्रम में रखा, पढ़ाया लिखाया, वेद आदि को पढ़ अध्ययन किए। ऐसे हमारे आचार्य श्री शांतनु मिश्रा जी जो आपके सामने विद्वान है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार के जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। और साथ साथ में हमारे राजकुमार जी भी सब पंडितों को छोड़ करके सब कार्यक्रम करके ये रोज नीता आकर के कथा में लाभान्वित होते, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार की जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। मैं मुख्य जजमान श्री हीरा झा जी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, जिन्होंने लाखों रुपया इन्होंने खर्च किया, ऐसे आयोजन देख करके आप लोगों को 7 दिन तक भागवत कथा सुनवाया है। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इनके माता पिता गण जितने हो देवी जैसा इनको प्रसन्न हो और इसी प्रकार के जनता जनार्दन की सेवा करते हैं और सबके दिल में बात है। इनका सब परिवार, मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भगवान इसी प्रकार के इनको भक्ति प्रदान करे, इनको शक्ति प्रदान करे, निरोग और स्वस्थ रहे, सब लोग अच्छे रहे, ऐसी कामना करता हूँ। और साथ साथ में हमारे जो है जो भी आप श्रोतागण आए हैं, मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ कि 7 दिन तक अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़कर आप 7 दिन तक मुझे आनंद दिए हैं। मेरी कथा में आप भाग लेकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान दिया, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपका परिवार सुखी रहे, आपका समाज सुखी रहे, आपका बाल बच्चे स्वस्थ रहे, निरोग रहे और उद्योग की प्रगति करते रहे। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। साथ में हमारे 7 दिन तक अनवरत जिन युवा ने वीडियो कैमरा बनाए हैं, आप लोगों को इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है देश विदेश में यह जा रहा है, यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। ऐसे कैमरा वाले को भी मैं युवाओं को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भगवान इनको भी पूरे बेगूसराय में नहीं, पूरे देश विदेश में इनका प्रचार होता रहे और ये धार्मिक आयोजन को पहुँचाते रहे वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इन्होंने भी महाराज
माने मुखिया जी का नाम उनके साथ में आ गए, लेकिन हमारे जो प्राध्यापिका है, जो शिक्षिका है, जिन्होंने छोटेपन से बच्चों को पढ़ा करके अब बच्चों को गुरु बन करके आज पूरे समाज को उन्होंने पिरोया है और पूरे समाज को उन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर प्लावित किया है। ऐसा बड़ा भागवत का आयोजन इनके नेतृत्व में हुआ। नीलम देवी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि भगवान आपको स्वस्थ निरोग रखे और परिवार आपको सुखी रहे, आप स्वस्थ और सहयोग रहे। मैं ऐसे नीलम देवी, नीलम मिश्रा जी को बहुत बड़ी कामना करता हूँ, जिनके बालकित इनके आंखों में आंसू, इनके प्रेम में आंसू, इनके बाद देखो मैं सब घर वालों को भी कहता हूँ, मैं बालकों को भी कहता हूँ, अगर माँ पिता तुम्हारे दुखी रहेंगे तो आप लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये देखना, इनका आंसू आपका प्रेम का आंसू है। इन लोग के ऊपर ध्यान रखना जिन्होंने अपने पूरी जीवन समाज की सेवा में लगा दी। हाँ, समाज की सेवा। ऐसे मैं नीलम देवी को बहुत भूरी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। इनको धन्यवाद देने के पास मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ कि भगवान इनको भक्ति कौशल्या की तरह है। कौशल्या महारानी जैसे हमारी थी वैसे हमारी नीलम देवी थी। साथ में जो छूटे फूटे कोई भी है, हमसे कोई गलती बन गई, कोई भूल बन गई है, तो आप लोग हमको क्षमा करेंगे, आप लोग क्षमा हमें करेंगे। मैं कठोर वचन से कुछ भी बोल दिया हूँ तो मेरे गलती पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप लोग देंगे। और मैं आप लोगों से, क्योंकि 7 दिन तक मैंने कथा की है तो कुछ मांगना हमारा फर्ज बनता है। मैं आप लोगों से इतने 7 दिन में कुछ भी नहीं, अपने मन से आपने कुछ भी दिया चढ़ाया वो मांगा, लेकिन आज मैं अपनी झोली को खोल करके मांग रहा हूँ कि 7 दिन तक आपने कथा सुनी है तो हमारा मांगने का फर्ज है। मैं एक चीज मांग रहा हूँ, आप लोगों को हृदय खोल करके आप लोग देंगे कि मैं आप ही मांग रहा हूँ कि मेरे वाणी से यदि अच्छी चीज निकली होगी तो आप घर में जा करके अमल करना, उसको ग्रहण करना, और जो बुरी चीज कठोर शब्द मैंने कहा है तो उसको मेरे को दक्षिणा के रूप में वापस कर दीजिए। बस यही करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद, आपका प्रेम मेरे लिए दक्षिणा है, प्रसाद है। मुझको ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देंगे आप लोगों के माध्यम से, इसलिए मुझसे यही आप लोगों से मांगना है, यही चाहना है। जय सिया राम, जय श्री राम। आइए अब जो है हमारे श्री हीरा झा जी जो है आप लोग को संबोधित करेंगे हमारी ये वाणी पर। ओ ये 2 पंक्ति याद आ रही है। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। सच कहता हूँ आप लोगों के बीच में, मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमको ये दिन देखने को देगा। भगवान गीता में कहे हैं कि संतुष्टो एंड कैंची, भगवान जो भी दिए हैं उसी में संतोष लिखिए। मैं आप लोगों के बीच संतोष और धैर्य से जीते चला आ रहा हूँ। मैं इस घर में पैदा लिया हूँ, इस गांव में पैदा लिया हूँ, इस एरिया में पैदा लिया हूँ। मैं सबका आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ। ये जग मैंने नहीं किया है, ऊपर वाले की दया से, आप सबों के आशीर्वाद से हुआ है, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूँ। ये जग आप सबों को मेरे तरफ से समर्पित है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक विनती और है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। अगर आप लोग प्रसाद नहीं लेंगे तो मेरा जग सफल नहीं होगा। आग्रह है कि बिना प्रसाद कोई नहीं जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। एक विनती और है, प्रसाद खुद ही खाएंगे और घर बच्चों के लिए लेते जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बासुदेव टोला बांध गए, जगदीशपुर में गए। जय श्री राधे। आप जगदीशपुर गए, शाहपुर पहुंचा दियो। जय श्री राधे। आप जो है 1 मिनट नीलम देवी,
आप एक मिनट आभार व्यक्त करें। अब बैठिए, अब आरती होने जा रही है, थोड़ा देर बैठिए, प्रसाद में काफी कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिए, इसके लिए मैं सब कुछ मोहन जी को दीजिए थोड़ा। मोहन जी घर के सभी पुत्रों में अग्रगण्य है, इसलिए मोहन जी भी आभार व्यक्त करेंगे। अभी आरती होगी, आरती की तैयारी कर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मंच पर विराजमान परम पूज्य मेरे माता पिता, गुरु जी, समस्त पंडितगण, दादा दादी, चाचा चाची और समस्त भाई बहन, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जय श्री राधे। मैंने इस कथा से पंडित गुरुजी ने तीन चीजें जो मुख्य रूप से है, एक दशांश, अगर 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपये अगर किसी धार्मिक काम में, धार्मिक काम एक मंदिर बनाना नहीं होता, कोई गरीब है, लड़की की शादी कर रहा है, उसमें दीजिए, कोई बीमार है उसमें दीजिए, कोई हॉस्पिटल बन रहा है उसमें दीजिए। और दशांश तो आज इन्होंने कहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा से दशांश मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, वो समाज भी जानते होंगे और जहाँ मैं रहता हूँ वो भी जानते हैं। दूसरी चीजें हैं माता पिता की सेवा करना, वो माता पिता हमारे हैं, या तो वही बता सकते हैं, या हमारा परिवार बता सकता है, या हमारा समाज बता सकता है। और इस जग में सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए अब विदाई समारोह जो है देवताओं को सबके हो रहा है, भागवत भगवान की विदाई हो रही है। मुझको सदा
Hare
मह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवराय कुर्महे कामे कामान् कामकामाय मह्या कामेश्वरो वैष्णवरो कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति स्वराज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमह्यं समन्तवर्याय स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषं कनदा परार्थाता प्रथित विश्वे देवा सभासदे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। शिवं दिगामगुलजं भगवान् पुण्यागजं वरवेलवसान पुष्पे वेल्वा प्रमाण कुलशीतलमाधुरेधे ताम्बोजयान जगदेश्वर मे प्रसीद नारायण पुष्पाणि यदागारो भवानिदा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमे पुष्प है सुमन सुबोध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म के अधर्म का प्राणियों में देश का सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज के धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज के सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के व्यास जी महाराज के यजमान वृंद के श्रोता भक्ता के समस्त ग्रामवासियों के जय जय श्री राधे श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।
हाँ, सभी प्रसाद लेकर के ही अपने लीजिएगा। जो बाकी शेष रह गए हैं वो आप दीक्षा लेंगे। जिनको श्रद्धा है वो नीचे से ही प्रणाम करेंगे, चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, लेकिन नीचे से ही, स्टेज पर कोई नहीं चढ़ेंगे। आराम से